वक्त जेल पहुंच सकती है, रूपनगर जेल, रोपड़ जेल, फिर उसके बाद कागजी कार्रवाई के बाद कस्टडी में लेकर के और तमाम मेडिकल करवाने के बाद बांदा के लिए रवाना हो सकती है। इस बीच मुख्तार अंसारी को यूपी शिफ्ट करने की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन मुख्तार अंसारी की पत्नी अफचा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मुख्तार अंसारी को सुरक्षा देने की मांग की है। याचिका में कहा गया कि मुख्तार अंसारी का एनकाउंटर किया जा सकता है और यह संभव है कि बांदा जेल ले जाते वक्त या जेल में हत्या कर दी जाए। 10 गाड़ियों का काफिला है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसकी अनुपालना करनी है और बाकायदा उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ही कस्टडी में लेकर के मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया जाना है। लेकिन उनकी पत्नी कह रही है सुरक्षा दी जाए, क्योंकि आशंका है कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। प्रमोद हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ अमित भी बने हुए हैं और हमारे साथ डीजीपी विक्रम सिंह भी बने हुए हैं। विक्रम जी, पहले तो साल दर साल ये कोशिश की जाती रही कि एक रंगदारी का मामला सिर्फ पंजाब में चल रहा है, पंजाब में कोई और मामला नहीं है, कि पंजाब की जेल में, रोपड़ जेल में रखा गया था, वहीं पर ही रखा जाए, किसी तरीके से ये टाल दिया जाए पूरा मामला, और यूपी में ही पूरा आपराधिक चरित्र रहा है। अब उसके बाद जब ये कस्टडी सौंपी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसका भी विरोध किया गया था, कभी सुरक्षा को लेकर के, कभी सेहत को लेकर के। अब पत्नी का याचिका लेकर के जाना, डर किस चीज का सर? देखिए, पंजाब सरकार अपने राजनीतिक अनिवार्यताओं के कारण चट्टान की तरह खड़ी हो गई मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल में रोकने के लिए। उसका बांदा जेल से रोपड़ जेल का जाना भी, उससे तमाम प्रश्न चिन्ह उठे थे। और जब उत्तर प्रदेश जाने की बात आई तो महंगे वकील करके करोड़ों रुपया सरकारी टैक्स पेयर्स मनी के लगा करके उनके बचाव के लिए नाकाम कोशिश की गई। डर तो होना, उनके मन में आशंका हो सकती है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है तो सुप्रीम कोर्ट का, जैसा आपने कहा, आदेश का अक्षरशः निष्ठापूर्वक अनुपालन पंजाब सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, सबका करने की पूरी जिम्मेदारी है। और अगर इसका अनुपालन नहीं होगा तो उसके भयावह और दूरगामी परिणाम होंगे सबके लिए जिन्होंने इसके आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन करने का प्रयास किया। मुख्तार अंसारी की पत्नी की आशंकाएं, मैं कहूंगा, निर्मूल हैं और उनको विश्वास रखना चाहिए उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर, शासन प्रशासन के ऊपर, कि पूरी सुरक्षा के साथ मुख्तार अंसारी पंजाब से उत्तर प्रदेश जाएंगे। इतना बड़ा काफिला, इतने वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में, क्योंकि गार्ड एस्कॉर्ट रूल्स में इसका कोई प्राविधान नहीं है कि इतना बड़ा काफिला, इतनी बड़ी पुलिस फोर्स, इतने अच्छे हथियारों के साथ किसी व्यक्ति को लेकर के जाए। लेकिन ये केस भी कोई सामान्य केस नहीं है, ये अपने में एक विशिष्ट है। मुझे नहीं लगता है कि यूपी के इतिहास में, जहां आईएसआई एजेंट, हरकतुल अंसार, चरमपंथी भी लाए गए, लेकिन कभी इतनी सुरक्षा कभी किसी को नहीं दी गई। राजनीतिक महत्वपूर्ण व्यक्ति भी लाए गए, लेकिन इतनी सुरक्षा कभी किसी को नहीं दी गई। अभूतपूर्व और ऐसी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था कम से कम मैंने नहीं देखी। इस पे विश्वास रखना चाहिए कि वो सकुशल पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर उनके मन में कोई शंका है, उन्होंने ऋण दी है, तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है। मुख्तार अंसारी जी की धर्मपत्नी जी का, वो अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर रही हैं। बाकी जो आदेश सुप्रीम कोर्ट देगी वो सर्वमान्य होगा। ठीक है प्रमोद, जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा वो तो सर्वमान्य होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और ये उनका संवैधानिक अधिकार है, हक है कि ठीक है वो याचिका दायर कर सकती है। लेकिन कितने सुरक्षा, ये अप्रत्याशित है जितनी सुरक्षा आपने देखी और जो ऑलरेडी दी जा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जेल ट्रांसफर का प्रोसेस होता है उसको पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है। और यूपी पुलिस जो है लाव लश्कर के साथ यहाँ पर आई है, बाकायदा वज्र वाहन है और उसमें डॉक्टरों की टीम है, एम्बुलेंस है। अगर वज्र वाहन में ले जाया जाता है, दूसरी जो गाड़ी में ले जाया जाता है और मेडिकल जरूरत पड़ती है मुख्तार अंसारी को, तो उसके लिए एम्बुलेंस भी है। और इतनी बड़ी पुलिस फोर्स है, पूरा कॉन्वॉय है कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी जो सुरक्षा में चूक ना हो पाए, किसी तरीके से कोई भी मुख्तार अंसारी को छुड़ाने की कोशिश ना कर पाए, इसके लिए, क्योंकि सुरक्षित बांदा जेल तक पहुंचाना है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो जेल ट्रांसफर के आदेश दिए थे उसमें साफ तौर पे ये था कि उनको पंजाब की रोपड़ जेल से ले जाकर बांदा शिफ्ट करना है। तो ऐसे में बिल्कुल ये यूपी सरकार की, यूपी पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि बिल्कुल सुरक्षित जो है उन्हें रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को लेकर और बांदा जेल में शिफ्ट किया जाए, ताकि वहां पे जितने भी केसेस हैं उनका ट्रायल वहां पे किया जा सके। जिस तरीके से पिछले काफी वक्त से रोपड़ जेल में बंद है और ये आप और हम सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से जेल जो है एक सुरक्षित अड्डा बन जाते हैं किसी भी माफिया डॉन के लिए, और वो यहाँ से निकलना नहीं चाहते। एक एक्सटॉर्शन के केस पे पिछले काफी
समय से यहाँ पर बंद थे, और जिस तरीके से प्राइवेट एम्बुलेंस में घूमना है, यानी कि जेल के अंदर होता है, सारी सुख सुविधाएं जो है वो मुख्तार अंसारी को मिल रही थी। अब मुख्तार अंसारी को, उनके परिवार को यही डर सता रहा है कि योगी सरकार में वहां पे अगर यूपी लाए जाएंगे तो कहीं उनका हश्र भी जो है विकास दुबे जैसा ना हो। लेकिन ये बात भी उन्हें माननी चाहिए कि विकास दुबे हत्या करके भागा हुआ एक गैंगस्टर था, जिसे गिरफ्तार किया गया था सरेंडर करने के बाद, और उसे वापस यूपी लाया जा रहा था। लेकिन ये मामला कोर्ट, ये जेल ट्रांसफर का है, कोर्ट के आदेश के बाद, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोपड़ जेल से बांदा जेल तक पहुंचाना है, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी और अमित सबसे ज्यादा भारद्वाज, अगर ये तो यूपी पुलिस भी जानती होगी ना, वरना इतने अधिकारी, इतने वाहन और इतनी सुरक्षा क्यों जाती? बिल्कुल, देखिए 150 के करीब लोग हैं, पूरा उन्होंने रोड मैप तैयार किया हुआ है। जो चालक है उनको यहाँ पे रेस्ट दिया, क्योंकि पूरी रात वो जो चला कर आए हैं, इतने घंटे वो सफ़र करके आए, फिर उनको रेस्ट दिया गया है। उनके साथ भी और लोग हैं जो ट्रेंड हैं, तो पूरी जो टीम है वो पूरी जो बैलेंस टीम यहाँ पर लाई गई है। सुरक्षा के लिहाज से भी देखा गया है, उन्होंने पूरी प्लानिंग वहाँ पर कर रखी है, पूरा रोड मैप तैयार है कि किस तरह से वो जाएंगे। हालांकि वो गोपनीय रखा गया है, वो इसलिए गोपनीय रखा गया है कि किसी तरह की कोई अनगेली ना हो जाए, किसी तरह का कोई एक शरारती तत्व कहीं किसी जो पूरा ये जो पूरा कॉन्वॉय निकलेगा उसमें कहीं कोई हलचल पैदा करने की कोशिश ना करे, कोई किसी तरह का खराब करने की कोशिश ना करे। इसलिए पूरी टीम है यहाँ पर। अभी भी जो है उनकी पूरी प्रॉपर बैठक हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 बजे पूरी औपचारिकता के लिए पेपर फाइल्स जितनी भी थी वो पूरी फाइल्स तैयार कर ली गई थी, और लगातार जो अगर हम बात करें जो जेल प्रशासन है रोपड़ का, रूपनगर का, उससे भी बातचीत की जा रही है। पंजाब पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है। तो लगातार जो एक चीज़ है, एक पूरा रोड मैप तैयार करके लाए हैं कि किसी तरह का, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय एपेक्स कोर्ट का जो आदेश है उस पर पालना की जा रही है। 8 अप्रैल से पहले उनको पहुंचाना है और सुरक्षित पहुंचाना है। उससे पहले भी अगर हमने सुना है यूपी पुलिस के अधिकारियों ने जो है बात की है, जेल के अधिकारियों ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है और इस तरह की कोई ऐसी चूक का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसीलिए इतना बड़ा कॉन्वॉय जो है वो निकलेगा। 150 के करीब लोग बताए जा रहे हैं जो साथ में चलेंगे। वज्र वाहन है, पूरी तरह की तैयारियां हैं, अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, पूरे ट्रेंड कर्मी हैं जो साथ में चलेंगे, और एक जिम्मेवारी बनती है। तो ये एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि उनको यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से बांधा ले जाया जाएगा। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो कोविड की रिपोर्ट की बात हम कर रहे हैं कि उसका भी इंतजार किया जा रहा है। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं, तो इस सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद ही जो है यहाँ से निकलेंगे और वहाँ सुरक्षित उनको पहुँचाया जाएगा। और सब कैमराज, देखिए मीडिया की नज़र भी उनके साथ चलेगी, यहाँ से लेकर बांदा तक मीडिया भी साथ में होगा, लोग भी होंगे, खुली सड़क पे वो लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये सारी चीजों को फॉलो करेंगे। ये बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है, भले वो मुख्तार अंसारी हो, भले और जो उत्तर प्रदेश में बाकी और गैंगस्टर या उस तरीके के कुछ तत्व काम करते रहे, ये बहुत जरूरी है एक मैसेज देना कि इतना आसान नहीं होता। पहले आप सिस्टम को धता बनाइए, सिस्टम को यूज कीजिए, फिर आप राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कीजिए, फिर किसी दूसरी जगह पर चले जाइए, क्योंकि उस जगह पर आपको लगता है कि आप सुरक्षित नहीं है, कि आप फिर सरकार बदल चुकी है या सरकार के साथ आपकी टर्म नहीं है। अगर अपराध किया है, अपराधी को उसकी सजा का डर जरूर होना चाहिए, और वो डर दिख रहा है, और ये डर फिलहाल लगता है अच्छा है। आप मेरे साथ बने रहिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.